गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तुम लोग बहुत अच्छे होंगे, तुम लोग हमेशा अच्छे ही रहते हो। आज अपन लोग बात करने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति क्या होती है भैया? अधिकतर लोग जानते हैं। हरित क्रांति मतलब हरी वाली क्रांति, है ना। हरित मतलब हरा, हरा मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, है ना। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। एक आता है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? सफेद क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन, है ना। एक होता है नीली रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन। नीली क्रांति मछली उत्पादन में आता है, ठीक है। आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे? हरित क्रांति। हरित मतलब क्या होता है? हरित मतलब होता है हरा भरा। क्या होता है? हरा भरा, जिसके अंदर क्या आता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं कृषि के अंतर्गत। तो हरित क्रांति का सीधा संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का सीधा संबंध है चाचा जी कृषि से। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंध है। हरित क्रांति कब शुरू होता है? तो हरित क्रांति 1940 से 1960 तक ये चलता है। इसके बाद मतलब इसी के बीच के दौरान में ये हरित क्रांति शुरू होता है। इसी टाइम से 1940 से हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी, 1960 तक इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। यदि देखा जाए कि हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं, तो वो बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, है ना। नॉर्मन, नॉर्मन, नॉर्मन जो भी है, इनका नाम है अजीब रहता है ना। बढ़िया इसे यहाँ पे नाम रख देते, पप्पू चाचा, है ना। कल्लू, कल्लुआ का दादा, इसे रख देते हैं ना, है ना। बताओ क्या रखे नाम? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो हरित क्रांति के यदि जनक पूछे जाए तो नॉर्मन बोरलॉग 1960 में इनको नोबेल पुरस्कार वगैरह दे करके इनको हरित क्रांति का जनक माना गया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो वो बोला जाता है एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान के अंदर बोला जाए, यदि बोला जाए कि भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो बोला जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर बोला जाए 19 मतलब हिंदुस्तान के अंदर ये हरित क्रांति कब आई, तो 1960 से 1970 में ये हिंदुस्तान के अंदर हरित क्रांति प्रवेश करती है। इसी बीच से हरित क्रांति की हिंदुस्तान के अंदर शुरुआत होती है, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मन बोरलॉग थे उन्होंने हरित क्रांति का नेतृत्व किया, ग्रीन रेवोल्यूशन का उन्होंने पूरे विश्व भर में नेतृत्व किया। इसके अंतर्गत होता क्या था? पहले देखो, पहले होता था कृषि, खेती, है ना। खेती में खराब बीज हुआ करते थे, आधुनिक उपकरण नहीं थे, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, नहर तालाब, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करते थे, है ना। इसके बाद जो बहुत ढेर सारे जैसे आज के आधुनिक उपकरण है वो भी नहीं हुआ करते, खराब बीज मिलते थे, है ना। उत्पादन क्षमता कम होती थी, उत्पादन कम होता था, ठीक है। तो इसी सब चीज को देखते हुए कि भैया अगर कृषि के अंदर हम आधुनिक तकनीक ले आए, है ना, आधुनिक तकनीक के यंत्र ले आए और उच्च गुणवत्ता वाले बीज ले आए, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, है ना, सिंचाई की हम अच्छी व्यवस्था कर दें, है ना, सिंचाई की अच्छी सुविधा कर दें। ये सब इसके पहले क्या था? इसके पहले कम था। और हमको एक बात बताओ, अगर इसके पहले उत्पादन क्षमता कम थी तो भुखमरी के चांसेस रहते थे कि नहीं? तो इसके पहले तो भैया भुखमरी वगैरह खूब आ जाया करती थी, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है चाचा कि आधुनिक यंत्र आ जाते हैं, यहीं से हरित क्रांति से ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने लगता है। किसका प्रयोग? तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने लगता है। खूब धड़ल्ले से रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता है, ठीक है। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता है, ठीक है। आधुनिक तकनीक से खेती की जाती है, ठीक है। यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज, है ना, उन्नतशील बीज का प्रयोग किया जाता है। उन्नतशील बीज का प्रयोग किया जाता है। उन्नतशील बीज मतलब कि भैया जैसे अभी तक तुम खेती कर रहे थे,
तुमको 1 बीघे के अंदर जो बीज डालते थे उससे तुमको 10 क्विंटल ही पैदा होता था। लेकिन अब हमारी जो उन्नतशील बीज है, यदि तुम उसको डालोगे तो 1 बीघा के अंदर तुमको 20 क्विंटल पैदा होगा, 25 क्विंटल पैदा होगा। इससे क्या होगा? इससे उत्पादन बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ेगी तो जो पहले भुखमरी आती थी वो भुखमरी कम हो जाएगी, है ना। ये चीज़ें हुए। आधुनिक कृषि, आधुनिक यंत्र से कृषि होने लगा, है ना। इसी के अंदर है ना भूमि परीक्षण होने लगा, है ना। भूमि परीक्षण, पहले भूमि का परीक्षण कहीं कहाँ होता था? कहीं नहीं होता था, है ना। भूमि परीक्षण होने लगा। इसी के अंदर मृदा परीक्षण होने लगा। इससे क्या होता है? इससे भाई देखा जाता है कि यहाँ की मृदा किस बीज के लिए, किस खेत के लिए, है ना, किस बीज के लिए उत्तरदायी है ना, कैसे वो उत्पादन कर रही है। जैसे मैं अपने गांव की तरफ बताऊं, मेरे गांव की तरफ बोला जाता है कि जो हम लोगों का उधर खेत हुआ करते हैं, उधर के खेत की बालुई मिट्टी है। और बालुई मिट्टी क्या बताया जाता है कि धान के लिए, है ना, धान गेहूं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये धान गेहूं गन्ना वगैरह उधर भी होता है, ज़्यादा मेरे को उसके बारे में नहीं पता, लेकिन है ना ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कब आई कृषि के अंदर? कृषि के अंदर ये सारी चीज़ें तभी आई जब हरित क्रांति आया। हरित क्रांति के द्वारा ही ये सारी चीज़ें उपयोग की गई। किसके अंदर? कृषि के अंदर, हरित क्रांति के द्वारा ही, ठीक है। उसके पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। उसके पहले आधुनिक यंत्र नहीं थे, उच्च गुणवत्ता वाले बीज नहीं थे, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता था, उन्नतशील बीज का प्रयोग नहीं होता था, भूमि परीक्षण नहीं होता था, मृदा परीक्षण नहीं होता था, ये सारी चीजें नहीं होती थी। जब से ये सारी चीजें आने लगी तब हम बोले कि भैया अब आ गया है हरित क्रांति, जिसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है? तो हरित क्रांति हम बोल देते हैं कि हरित क्रांति उस क्रांति को कहते हैं जिनका संबंध कृषि के उस तीव्र वृद्धि से है। किससे है? कृषि के उस तीव्र वृद्धि से है जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज से अत्यधिक उत्पादन होता है, हरित क्रांति कहलाता है, ठीक है। जिसमें हम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं और उसके कुछ बीज से क्या होता है? उससे बीज से अत्यधिक उत्पादन होता है, उसी को बोलते हैं हरित क्रांति, उसी को बोलते हैं अपन लोग ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर शोध होता है, तकनीकी होती है, आदि चीजें होती हैं। इससे क्या हुआ? जब हरित क्रांति आई तो पूरे विश्व में कृषि का जो उत्पादन है वो बढ़ गया और धीरे धीरे करके जो भुखमरी थी वो कम होने लगी। आज की डेट में भुखमरी बहुत कम हो चुकी है ना। लेकिन फिर भी आज की डेट में भुखमरी है। हंगर फूड इंडेक्स यदि आप देखें तो आप वहां पर देखेंगे, वहां पर आप सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो हरित क्रांति का नेतृत्व अगर पूछा जाए किसने किया? नॉर्मन बोरलॉग ने। भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन ने, ठीक है। तो इस जो हरित क्रांति है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, इस क्रांति से लगभग बहुत लाखों लोगों की भुखमरी से बचाया गया, ठीक है। और भारत के अंदर इसी क्रांति के अंदर जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है ना, लोन दिया जाता है, दुर्घटना बीमा, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, इसी क्रांति के अंदर हिंदुस्तान में KCC बना, है ना, दुर्घटना बीमा दिया गया, दुर्घटना बीमा योजना चलाया गया, ठीक है। KCC मतलब कि भैया अगर आप खेती कर रहे हो, रासायनिक उर्वरक आपको आपके खेतों में डालना है और आपकी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हो रही, तो भैया आइए हमसे लोन ले लीजिए, आप जाइए खेतों में अपना डालिए, अपना सही तरीके से खेती करिए, ठीक है। ये था हरित क्रांति के अंदर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हरित क्रांति क्या है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, और भी वीडियोस देखने के लिए ना चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।